फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए, आज तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो बोलूँगी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो गई थी, पर मैंने कैमरा अभी उठाया। आज नहीं उठा पाई थी कैमरा, तो पूरे दिन की ब्लॉग तो आप लोग को नहीं दिखा रही हूँ, पर शाम को थोड़ा सा आज ये देव उठनी एकादशी है। आज हमारी तुलसी मैया का विवाह है, करेंगे, सो भी आप लोगों को दिखाएंगे। बस यही शाम का पूजा पाठ का ही थोड़ा सा आप लोगों को आज दिखा पाएंगे। आज मैंने व्रत भी रखा है, ठीक है, तो बने रहिएगा पूरे दिन मेरे साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के दिन तो कितना सजा है आज यहाँ पे। हमारा भी घर, हमने भी लाइट वाइट उतारी नहीं थी, अभी तो डेली ही लाइट जल रही थी क्योंकि हमारे यहाँ तो छठ पूजा भी था। लेकिन यहाँ भी बाप रे बाप, ये एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन तो बहुत ज़्यादा ऐसे घरों को सजा के यहाँ लोग रखते हैं कि मत पूछिए। और पूरे जगह पे मार्केट भी इतना लगी रहती है कि भीड़ मार्केट में भी कि क्या बताना। तो पाठक जी भी लेके आए थे, गन्ना वन्ना मैंने मंगाया था। पहले तो हमारे उधर मैंने गन्ने का मंडप नहीं बनाते थे, पर अब धीरे धीरे सीख गए। जो भी अच्छा है, व्रत त्यौहार का कुछ भी अच्छा सीखे तो, क्योंकि मम्मी लोग केले के पत्ते से ही मंडप ऐसे थोड़ा बना देती थी, उसके ऊपर सब पूजा हो जाए। तो मैं यहाँ आई तो यहाँ देखा कि गन्ने का मंडप बनता है, तो हम भी वैसे ही करने लगे। कुछ अच्छा देख के अच्छा भी तो सीखे। ऐसा थोड़ी होता है कि एकदम एक ही नियम चलेगा, और प्राय तो अपना ही नियम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ तो और ज़्यादा अच्छा सीख के अच्छा भी करना चाहिए। तो देखिए, हम लोग मंडप लगा के फिर यहाँ पे लाइट वाइट से सजा दिए हैं। सजा के पूरा बढ़िया तरीके से पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ चौक पूरा है, चौक पूर दिया। उसके बाद हमने दूध, दही, घी, शहद ये सब मिला के सबसे अभिषेक कर दिया, मतलब नहलाया। उसके बाद जल से नहलाया उनको। उसके बाद देखिए हमने कपड़ा ओढ़ाया, लाल कपड़ा, चुंदरी जैसा था, बहुत सुंदर सा। तो इसका ब्लाउज बाद में बन जाएगा हमारे लिए, तो यही करते हैं हर साल। तो वैसे ही चीज़ उड़ाते हैं इनको कि वो ये तो कहाँ ओढ़ी रहेंगी तुलसी मैया आंगन में, बाद में हम ही बना के कुछ पहन लेते हैं। देखिए, फूल माला भी पहना दिया। फिर हमारी सासू माँ ने एक चीज़ बताया था कि तुलसी जी के 108 पत्ते पे अपने को सिंदूर लगाना है। तो हम भी कुछ चीज़ें तो हम अपनी मम्मी से सीखे, कुछ चीज़ें सासू माँ से सीखे, कुछ चीज़ें यहाँ आके सीखे। तो मतलब जहाँ जो अच्छा सीखने को मिला ना, अच्छा हम करते गए। अब पूरी तरीके से फिर भी नहीं आता है, लेकिन जितना आता है उतना हमने अपने बच्चों को भी सिखाया। देखिए, हमने तीनों मिलके खूब बढ़िया से ये सिंदूर लगा दिया, उनको चुंदरी भी पहना दिया, फिर उनको चूड़ी उड़ी भी पहना दिया। फिर ये कलावा से ना, पाठक जी लड़के की तरफ से, मैं तुलसी मैया की तरफ से, दोनों लोग मिलके कलावा को माला बना के दोनों लोग माला को अलट पलट करके पहना दिए हैं आज तो। ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसा मुझे समझ में आया, शादी ब्याह होता है वैसा बहुत कुछ किया है। कुछ तो बता भी नहीं पाऊँगी, करते वक्त ही ध्यान आता रहता है, लेकिन पूरे अच्छे तरह से नियम से मैंने बहुत अच्छे से किया है। देखिए, पूरे 11 दिए जला के जगमगा दिए इनके अगल बगल। देखिए, मेरी बेटियाँ फ़ोटो ये कर रही है। हाँ, तुलसी माता का आरती मुझे याद नहीं था, तो आरती के किताब में मैं आरती खोज रही थी पर मिल ही नहीं रहा था। फिर मेरी बेटी ने फ़ोन में तुलसी मैया का आरती डाउनलोड किया। ये हरदम नहीं गाते हैं ना, तो सही बात है, ये मुझे याद नहीं है। तो देखिए, ये शाम हो गया था, इनको ऑफिस से लौटते तो ये फल नहीं ला पाए। यहाँ बाज़ार भी बंद होने लगा था भीड़ भाड़ से, तो हमने ड्राई फ्रूट्स थे वो और मिठाई का डब्बा बगल के दुकान से ले लिया था। वो फल और ये ड्राई फ्रूट्स, किशमिश भी तो फल ही हो गया, और फल और ये मिठाई से ही हमने आज का भोग लगा दिया बढ़िया से। सब खूब बढ़िया से हमने पूजा पाठ किया। देखिए, फिर इनका गीत भी गाया। ये फ़ोन में सुन के, गीत तो याद नहीं है, लेकिन शादी ब्याह वाला गीत भी हमने खूब गाया। हमारे साथ पाठक जी भी बैठ के खूब गाया। देखिए, हम लोग यहाँ पे माला बदल कर रहे हैं, दोनों जने। सब हो गया तो हम लोग कि माला तो नहीं ये चेंज करवाएं, तो हम बोले कि ये भी करवाते हैं। तो कलावा का माला बना के दोनों, उनको टच करा के इनको पहना दिया, इनको टच करा के उनको पहना दिया। फिर हम, श्रुति मेरी बेटी है जो, वो आरती इससे फ़ोन से डाउनलोड की। फिर हम फ़ोन पे ही आरती, तुलसी मैया का आरती गाए, बहुत अच्छे तरीके से आरती वारती किया। फिर पाठक जी भी आरती गाए। फिर देखिए हम आरती कहीं कहीं भूल भी जा रहे थे, लेकिन बेटी हमारा रेगुलर पर गा रही थी, तो उसके साथ मिलके हम गा भी रहे थे। तो ऐसे अब याद तो है नहीं, अब क्या बोले, झूठ किस लिए बताएं, पर इनके साथ मिल मिल के गा रहे हैं अच्छे
तरीके से आरती हुआ। पाठक जी को भी बोली कि आप भी पकड़ लो हाथ, तो ये भी पकड़ लिए। पहले तो मैं अकेले ही कर रही थी, मैं बोली साथ में मिलके आज का पूजा तो ये हम सभी को बोल रहे हैं, अगर जोड़े से हैं तो तुलसी विवाह जोड़े से करना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। मेरी माँ भी बोलती थी, मेरी सासू माँ भी बोलती थी तुलसी विवाह को जोड़े से ही करना चाहिए। अगर पति इधर उधर अवेलेबल नहीं है साथ में तो कोई बात नहीं, लेकिन अवेलेबल हैं तो ज़रूर से तुलसी विवाह में साथ में भाग लेना चाहिए, साथ में हर चीज़ कार्यक्रम करना चाहिए। अकेले का नहीं होता विवाह का त्यौहार ही होता है, पूरे लोग साथ दे। तो हम दोनों मिलके खूब बढ़िया से आरती वारती गाएँ। बेटी भी मेरा पूरा साथ सहयोग दे रही थी, साथ दे रही थी। तो उसके बाद तुलसी जी का आरती हुआ, उसके बाद हम ये किए कि अब नारायण जी का भी आरती गा लेते। तो नारायण जी का आरती तो खैर याद ही था हम लोगों को, फिर भी हमने निकाल लिया, वो तो किताब में ही था, आरती के किताब होता है ना उसमें ही था। तो नारायण जी का आरती मेरी बेटी ने आरती पकड़ा, फिर हम लोग ये इनको बोले कि आप घंटी बजा दीजिए थोड़ा सा, फिर हम लोगों ने नारायण जी का भी आरती गा लिया बढ़िया तरीके से। आज का पूजा इतना अच्छा लगा ना, क्या बताएं आप लोगों को। आप लोगों की तरफ होता है कि नहीं तुलसी विवाह? होता तो होगा, पूरे इंडिया में ही होता है, तरह तरह के तरीके अलग अलग हैं, ऐसे तो होता ही होगा। तो तुलसी जी तो हर आंगन में तुलसी जी को रखा जाता है। अपने देश में, भारत में हर आंगन में एक तुलसी जी की, फ्लैट में हो तो अपना गमले में लगा के लोग रखते हैं, क्योंकि तुलसी जी को जल देना तो सभी कोई ही जानता है। ये तो गलत बात होगी कि तुलसी जी किसी के यहाँ नहीं होगी। तो हम कुछ साल तो हमें नहीं समझ में आया, तो हम तो बस ऐसे ही श्रृंगार कर देते थे तुलसी जी का। तो लेकिन अब धीरे धीरे हम भी पूरे अच्छे विधिवत इनका ये शादी करने लगे विधिवत इनका शादी ये करने, विवाह करने लगे। अब पहले तो बस ऐसे ही कर देती थी, लेकिन नहीं, समय के साथ सब कुछ अच्छे से करना चाहिए। और मेरी मम्मी तो खूब करती थी भाई, उनका तो पूछना ही नहीं था। लेकिन क्या बताएं, कंवारे में थे तो जैसे मेरी बेटी लगी रहती है मेरे साथ हर पूजा पाठ में, मैं नहीं लगती थी अपने मम्मी के साथ में। ये मेरी बड़ी भूल चूक थी, इसलिए मैं बहुत चीज़ें नहीं जान पाई। वो बड़ी मम्मी मिलके अपना करती रहती थी, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, मन भी नहीं लगाती थी। लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अपनी बच्ची को ये सब नहीं समझ पाई थी। मैं अपनी बच्ची को हर एक चीज़ में ये करती हूँ कि नहीं बेटा आ जाओ। वो खैर खुद भी इंटरेस्टेड रहती है, हर एक पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्टेड रहती है, बहुत सहयोग भी करती है। जबकि मैं ज़्यादा अपनी मम्मी का नहीं करती थी। मैं ये शादी होने के बाद धीरे धीरे करके अब समझी, इतना उम्र होते होते अब जाके बढ़िया से समझ पाई हूँ हर चीज़ों को। लेकिन हमारी बच्ची तो झूठ पूरा शुरू से ही पूरा सब कुछ अच्छे से करती है। तो ये भी एक कहने की बातें हैं। देखिए हमारी आरती वारती कंप्लीट हो गई, हम पूरे जगह से सब जगह दिया हुआ लगा दिए हैं। तो फिर हम प्रणाम कर रहे हैं। अब मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी, इनको भी बोला कि आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। देखिए आरती का ये इन लोगों को भी दे दिए, पहले आचमन कर लिए थे, इन लोगों को भी दे दिया। आप लोग भी आरती ले लीजिए और तुलसी मैया के आगे सर झुका के प्रणाम कीजिए बढ़िया से। बेटी को भी बोल रही थी, उनको भी बोल रही थी कि दोनों लोग प्रणाम कर लो, प्रणाम। ये तो हमारा देखिए आज का तुलसी विवाह आप लोगों को कैसा लगा। मैं मुझसे जितना संभव हुआ उतना अच्छे तरीके से किया मैंने। मैं ऐसे ही करती हूँ हर साल। और कुछ चीज़ जो भूल जाते हैं आदमी को, जब जब याद आता है ऐसे, तो कोशिश करती हूँ कि ना भूलूँ। जितने नियम मुझे समझ में आते हैं उतने बढ़िया से करती हूँ का विवाह। तो देखिए हमारा पूजा आज का संपन्न हुआ। बेटी बाद में भी बैठ के अपना अकेले में भी बैठ के देखिए क्या कर रही है, ये आशीर्वाद ले रही है अपना। अकेले में बैठी थी काफ़ी देर, हम लोग भी काफ़ी देर बैठे थे वहाँ पे। फिर देखिए मैं उधर से आई, ये लोग तो आज व्रत नहीं रखे थे, मैं व्रत रखी थी। तो मैं ये साबूदाना का खिचड़ी ही थोड़ा सा अपने लिए बना ली थी। मैं बोली एक टाइम फलहारी ये कर लेती हूँ सेंधा नमक से। तो बस सुबह से तो नॉर्मल ऐसे केला वेला चाय वाय पी थी। ऐसे देखिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि अच्छा बना है। आप लोगों को क्या बोल रही हूँ, मेरे पतिदेव उधर बैठे थे, पूछ रहे थे कि कैसा बना है आज, तुम बताओ ऐसे बोल रहे थे। तो मैं इन्हीं को बोल रही थी कि बहुत अच्छा बना है। ऐसा ही में ठीक ही था, कहीं ख़राब नहीं था। ख़राब तो क्या होता है, लेकिन आज तो हो ही जाना था ख़राब। कढ़ाई तेज़ करके गैस पे, और मैं इधर दूसरे कमरे में आ गई थी, मुझे लगा कढ़ाई बंद कर दी हूँ। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना अभी रात हो गया है, रात को 11 के आसपास हो रहा है। और ये देखिए अभी पटाखे ऐसे जल रहे हैं जैसे कि दिवाली है। यहाँ तो बहुत दिवाली से भी कम धूम नहीं मचती है 11 पे, ये देव उठनी एकादशी पे जो अपने तुलसी विवाह करते हैं इस दिन, तो बहुत ज़्यादा
हमारे बिहार में होता है पर इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा था, पर यहाँ जब से आई हूँ ना तब से यहाँ बहुत ज़्यादा एकदम बहुत इतने पटाखे जलते हैं, लगता है कि दिवाली ही है, पता नहीं रात भर ही जलेंगे। तो जलना भी चाहिए, अब बढ़िया है, थोड़ा कुछ कुछ नए जगहों पे रह के नई चीज़ें भी सीखने को मिलता है। तो चलिए बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। थैंक यू, बाय बाय।